उपासक एवं उपासकाएं, माता बहनों, बच्चों, जो भी हमारी आवाज को सुन रहे हो, उनसे विनती है तो भगवान बुद्ध की वंदना में और धम्मदेशना में सम्मिलित होने के लिए धर्मोदय बुद्ध विहार, श्रीनगर कॉलोनी, आगरा में उपस्थित हो। समय 6:30 हो चुका है। नित्य धर्म पाठ का समय पूर्ण है। आज हम भगवान बुद्ध की पवित्र वाणी आपको बताने जा रहे हैं। जो भगवान बुद्ध पांचों परवरजकों को विस्तार से अपना पूजा या धर्म का सन्मार्ग बताने के बाद जब परिव्राजकों ने अपनी सहमति दी तो उनकी प्रतिक्रिया जो कि उस प्रतिक्रिया में उनके क्या भाव थे वो हम आपको बता रहे हैं। ध्यान से सुने। उन 5 परवराजकों ने तुरंत यह समझ लिया कि वास्तव में एक नया धर्म है। जीवन की समस्या के प्रति इन नए दृष्टिकोण से वे इतने अधिक प्रभावित हुए कि वे सभी यह कहने में एक मत थे कि संसार के इतिहास में इससे पहले किसी भी धर्म के संस्थापक ने कभी यह शिक्षा नहीं दी कि मानवीय दुख को पहचानना और स्वीकार करना धर्म का यथार्थ आधार है। धर्म बंधुओं, उपासक एवं उपासकाओं, परिव्राजकों की प्रतिक्रिया है कि इससे पूर्व भगवान बुद्ध के धम्मपद के सन्मार्ग का जो उन्होंने उपाय बताए और जो कारण बताए, इससे पूर्व संसार के किसी भी धर्म के संस्थापक ने ऐसी बातें नहीं बताई कि धर्म का मूल सार मनुष्यों के कष्टों का निवारण है। सभी धर्म लोक परलोक की बात तो करते हैं, कोई जन्नत में ले जाने की बात करता है तो कोई स्वर्ग भोगने की बात करता है, लेकिन यह संसार कैसे सुखमय हो। मनुष्य संसार में कष्ट भोग रहा है, उसके कष्टों का निवारण और कष्टों के कारण के संबंध में तथागत बुद्ध से पूर्व किसी महापुरुष ने, किसी धर्म के प्रवर्तक ने नहीं बताया। इसलिए वो 5 परिव्राजक जिन्होंने कठोर तपस्या की थी, वे भी मुक्ति के मार्ग के खोज में थे। संसार को बंधन और कारागार मान करके इससे मुक्ति की अभिलाषा में थे, लेकिन भगवान बुद्ध ने ऐसा अमूल्य और लोक कल्याणकारी धर्म और धर्म सूत्र बताए
कि मनुष्य जीते जी इसी संसार में सुखमय जीवन जी सकता है। उसके कष्टों के कारणों के बारे में इससे पूर्व किसी ने खोज नहीं की। इसलिए भगवान बुद्ध को धर्म का वैज्ञानिक कहा जाता है। जैसे डॉक्टर रोग की खोज करते हैं, अनुसंधान करते हैं और औषधि इजाद करके उन रोगों का रोगी को खिला करके उन्हें सेवन करा करके उनके रोग से मुक्ति दिलाते हैं, ठीक भगवान बुद्ध ने भी कि मनुष्य के जो चित्त विकार हैं, जो चित्त में वेदना है, जो कष्ट हैं, जो अपने आप को पीड़ित और दुखी और हीन महसूस करता है, भगवान बुद्ध ने उसी हीनता का, उसी चिंता का, उसी व्याकुलता का और उसके दुखों का कारण की खोज की। और कारण को जानने के बाद में औषधि के रूप में उसके निवारण के लिए उपाय बताए। कष्ट का, दुख का निरोध बताया कि मेरे द्वारा बताए गए जो उपाय हैं, जो मनुष्य उनको धारण करेगा, अपने व्यवहार में लाएगा, वो जीते जी दुखों से निवृत्त हो जाएगा, मुक्त हो जाएगा। ऐसी बातें पांचों प्रवर्तकों ने अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कही। आगे वो कहते हैं संसार के इतिहास में इससे पहले कभी किसी धर्म के संस्थापक ने यह शिक्षा नहीं दी कि संसार के इस दुख को दूर करना ही धर्म का वास्तविक उद्देश्य है। क्योंकि भगवान बुद्ध के समय तक जो भी धर्म थे और अधिकांश आज भी, उन धर्मों का एक ही मकसद है कि तुम्हारा परलोक सुधरेगा। संसार के इतिहास में इससे पहले कभी किसी ने मुक्ति की रूपरेखा नहीं सुझाई थी जो इतनी सरल हो, जो अलौकिकता और अपौरुषीय शक्तियों की अधीनता से मुक्त हो। लोगों ने मुक्ति का मार्ग तो बताया, लेकिन वो विधियां इतनी सरल नहीं थी। उन्होंने कहा तुम्हें कष्टों से निजात पानी है तो यज्ञ करनी पड़ेगी, हवन करने पड़ेंगे, बलियां देनी पड़ेगी और देवदूतों को, देव शक्तियों को प्रसन्न करना पड़ेगा। और जब वो प्रसन्न हो जाएंगी तो हो सकता है तुम्हारा कल्याण हो जाए, तुम्हारी मुक्ति हो जाए, तुम्हारे दिन अच्छे हो जाए। इस तरीके के सभी धर्मों के सिद्धांत थे। लेकिन भगवान बुद्ध ने मनुष्य के बीच में से जो दैवीय शक्ति का प्रकोप बताया जाता था, देवताओं को खुश होने वाली बात बताई जाती थी, उसको बीच में से हटा दिया। उसको हटा दिया इतनी सरल विधि कि मनुष्य को ही यह उपाय बता दिया कि तू ही अपनी मुक्ति का मुख्य मार्ग जाता है, तू स्वयं निवारण कर सकता है, तुझे ही मार्ग को तय करना होगा। तेरा उद्धार कोई दूसरा करने वाला नहीं। ऐसी बात भगवान बुद्ध की सुनकर के प्रवाचक भूल भूल प्रशंसा कर रहे थे और ये कह रहे थे कि पराशक्तियों से, अपौरुषीय शक्तियों से मनुष्य को मुक्त कर। अब वो इस भरोसे पर नहीं रहेगा कि पता नहीं मेरे कर्म करने से भगवान खुश होंगे कि नहीं होंगे, ईश्वर खुश होगा कि नहीं होगा। भगवान बुद्ध का धर्म वैज्ञानिक धर्म है। जैसे वैज्ञानिक कहते हैं
आओ करके सीखे। आप प्रैक्टिकल करिए और तत्काल उसका परिणाम जानिए। ठीक भगवान बुद्ध ने भी जो युक्तियां दी हैं, जो धर्म के सूत्र दिए हैं, वो वैज्ञानिक सिद्धांत पर आधारित है कि मनुष्य सतत कर्म करे तो सही, उसका दुष्परिणाम आएगा ही नहीं। उसे किसी को खुश करने की जरूरत नहीं है। वो अपने आप को खुश रखे, अपने आप को संयमित रखे, अपने आप को सदाचारी रखे, अपने आप को पवित्र रखे, तो तेरे पास कष्ट भटकेंगे नहीं। जो कष्ट हैं वो तेरे द्वारा इजाद किए हुए। इतनी स्वतंत्रता ही नहीं बल्कि किसी आत्मा परमात्मा में विश्वास तथा मरणोत्तर जीवन में विश्वास के विरोधी भी हो। यानी भगवान बुद्ध के मरने के बाद में विश्वास करो परमात्मा तुम्हारा भला करेगा, तुम्हारी आत्मा का पुनर्जन्म होगा, तब तुमको अच्छा फल मिलेगा। इन सब बातों से मनुष्य को मुक्त कर। बोले तू जीते जी ही इस काया में, इस संसार में सुखमय जीवन जी सकता है। संसार के इतिहास में इससे पहले किसी ने भी कभी ऐसे धर्म के रूप में रेखा प्रस्तुत ही नहीं की जिसका किसी रहस्य और ईश्वरीय प्रोत से कोई संबंध नहीं हो, जिसके आदेश व्यक्ति की सामाजिक आवश्यकताओं के अध्ययन की देन हो और किसी ईश्वर की आशाएं हो। उन्हें उसी बात को परिव्राजक कह रहे हैं। इससे पहले जितने भी जो धर्म है, शायद ही कोई धर्म ऐसा होगा जो ईश्वरीय शक्ति से मुक्त हो। संसार में सभी धर्म कहीं न कहीं ईश्वरीय शक्ति पर विश्वास करते हैं और मनुष्य को दुखों से मुक्ति के लिए ईश्वरीय शक्ति के ऊपर निर्भर छोड़ देते हैं कि तेरे कष्टों का निवारण तभी होगा जब ईश्वर तुझसे प्रसन्न होगा। लेकिन यह एकमात्र भगवान बुद्ध का सद्धर्म है जो ईश्वरीय शक्ति पर विश्वास न करके मनुष्य की स्वयं की शक्ति पर उसे विश्वास कायम कराता है। तू ही अपनी शक्तियों का इस्तेमाल कर, तू सदोगत को प्राप्त होगा। तेरा तू ही मालिक है, कोई और नहीं। संसार के इतिहास में इससे पहले किसी ने भी कभी मोक्ष की ऐसी परिकल्पना नहीं की कि सुख का वरदान व्यक्ति द्वारा इसी जीवन में और इसी धरती पर स्वयं अपने ही धर्माचरण प्रयास द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। किसी भी महापुरुष ने, किसी भी संत महंतों ने और किसी भी धर्म के संस्थापक ने यह नहीं कहा कि तू स्वयं अपने धर्माचरण से, अपने प्रयास से तू इसी जीवन में सुख को प्राप्त कर सकता है। वो वरदान तुझे यही मिल सकता है। सभी ने ईश्वरी शक्ति पर छोड़ा। नए धर्म पर बुद्ध का उपदेश सुनने के बाद उन परिव्राजकों ने उपयुक्त उद्गार व्यक्त किए। उन्हें लगा कि बुद्ध के रूप में उन्हें एक ऐसे जीवन सुधारक मिल गए थे जिनका रोम रोम नैतिकता के भावना से ओतप्रोत था और जो अपने युग के बौद्धिक संस्कृति के सुपरिचित थे, जिनमें ऐसी मौलिकता एवं साहस था कि विरोधी विचारों की जानकारी के साथ वह इसी जीवन में मुक्ति के एक ऐसे मार्ग का प्रतिपादन कर सकते थे जिससे मन का आंतरिक परिवर्तन निज संस्कृत और निज संयम द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। भगवान बुद्ध ने इसी जीवन में
मुक्ति का मार्ग बताया। बुद्ध के लिए उनके मन में ऐसी कोई असीम श्रद्धा उत्पन्न हुई कि उन्होंने उनके समक्ष तुरंत स्वयं समर्पण कर दिया और प्रार्थना की कि वह उन्हें अपना शिष्य स्वीकार करे। ये वो 5 परिव्राजक जो ब्राह्मण वर्ण से थे और जो सिद्धार्थ गौतम को उरुवेला में जब तपस्या कर रहे थे और सुजाता नाम की सैनिक किसान की बेटी के हाथ में खीर खा ली थी, तो ये 5 परिव्राजक यह कहते हुए छोड़ करके चले आए थे कि सिद्धार्थ गौतम तो पथभ्रष्ट हो गया, इसने तपस्या का कठोर मार्ग त्याग दिया, अब इसे संधर्म प्राप्त नहीं हुआ, ईश्वर के दर्शन नहीं होंगे, ये संसार से मुक्ति नहीं प्राप्त कर सकता। लेकिन भगवान बुद्ध को जो सद्धर्म प्राप्त हुआ और उस सद्धर्म को बिना किसी दुर्भावना के असीम करुणा के वशीभूत होकर उन्हीं 5 परिव्राजकों को अनुकंपा करते हुए अपने सद्धर्म का उपदेश दिया, तो वे इतने प्रभावित हुए कि वो सत्य को जान करके इतने खुश हुए कि संसार के उस समय पर जो भी धर्मशास्त्र थे, धर्म उपाय थे, मुक्ति के मार्ग थे, भक्ति के मार्ग थे, ज्ञान साधना के मार्ग थे, उनमें भी उन्हें इतना यथार्थ नजर नहीं आया। इसलिए भगवान बुद्ध के यथार्थता से और सत्य से स्वयं ने आभास किया और जानने के बाद में इतने प्रभावित हुए तो भगवान बुद्ध के सामने समर्पण कर दिया। वो श्रद्धा भाव से समर्पित हो गए और विनय करने लगे, प्रार्थना की तो वह उन्हें अपना शिष्य स्वीकार कर। बुद्ध ने उन्हें भिक्षु यानी भिक्षु आओ कहकर भिक्षु संघ में दीक्षित कर दिया। वे पंचवर्गीय भिक्षु के नाम से प्रसिद्ध हुए। धर्म बंधुओं, उपासक एवं उपासिकाओं, यह बात ध्यान रखने की है कि भगवान बुद्ध का धर्म जो प्रथम धर्म प्रवर्तन उपदेश जो सारनाथ में हुआ वो केवल 5 पंचवर्गीय 5 भिक्षु थे और 6वें भगवान गौतम बुद्ध। इसी प्रकार सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक, उनके भी 5 प्यारे थे जिन्हें पंच प्यारे बोलते हैं। उन 5 के सहयोग से ही सिख धर्म की स्थापना हुई। आज भारत में क्या विश्व में भी फल फूल रहा है। और इसी प्रकार भगवान बुद्ध के जो 5 ब्राह्मण थे, जो रूपवादी थे, जो सनातनी विचारधारा को मानने वाले थे, उन्होंने उस सनातनी विचारधारा को त्याग दिया, वेद शास्त्रों के ज्ञान को त्याग दिया, भगवान बुद्ध के नए ज्ञान के मार्ग को अख्तियार किया और उसी से भगवान बुद्ध ने भिक्षु संघ की स्थापना की। तो प्रथम 5 भिक्षु संघ के जो सदस्य बने वो 5 ब्राह्मण बने। उनके सहयोग से भगवान बुद्ध अपने धर्म प्रवर्तन चक्र को चलाते चले गए और धीमे धीमे भारत के बुद्धिजीवियों ने उस बात को समझा, धारण किया और भगवान बुद्ध का धर्म भारत की सरजमी से लेकर के एशिया महाद्वीप में फैल गया। और भगवान बुद्ध के जब तक लोग सन्मार्ग पर चलते रहे
भारत उन्नति के शिखर की ओर बढ़ता गया। भारत ने विश्व गुरु का दर्जा हासिल किया, सोने की चिड़िया का दर्जा हासिल किया, दूध दही की नदियां बहने वाले देश का दर्जा हासिल किया, करुणा और मैत्री का संदेश दिया और त्याग की वो मिसाल पैदा की। भगवान बुद्ध ने राजपाट त्यागा, अपनी पत्नी और पुत्र को त्यागा। सम्राट अशोक जो महान चक्रवर्ती राजा हुआ, उसने भी अपनी पुत्री संघमित्रा और पुत्र महेंद्र को बौद्ध वृक्ष लेकर के भगवान बुद्ध की देशना को फैलाने के लिए श्रीलंका भेजा। इतना त्यागी राजा भारत में नहीं मिलता। राजा के पुत्र राजभोग की आशा रखते हैं। कोई राजा अपने बेटे को सन्यासी बनने के लिए नहीं करेगा और बेटी से तो कतई नहीं करेगा। लेकिन या तो धर्म के संबंध में भगवान बुद्ध ने अपने पूरे कुल को समर्पित किया। उनकी माँ, उनकी पत्नी, उनके बेटा, उनका पूरा कुल धर्ममय हो गया। शाक्य वंश की जगह पर बुद्ध वंश की परंपरा इस देश में पड़ी, जो बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय, जातहीन, लोक कल्याणकारी समाज की संरचना हुई। और भगवान बुद्ध के बाद में सम्राट अशोक चक्रवर्ती राजा, उसका त्याग कि उसने अपनी पुत्री, अपने पुत्र को धर्म के समर्पित लगा दिया और धर्म से जो शासन फैला वो लोक कल्याणकारी रहा। लेकिन भगवान बुद्ध के धर्म के कुछ विरोधी लोगों ने फिर से दुष्प्रचार किया। उन धर्म मठों को, धर्म संस्कृति को नष्ट किया, जिसका दोषारोपण कुछ दूसरों को लगाते हैं। लेकिन इतिहास इस बात का गवाह है कि इन लोगों ने भगवान बुद्ध के धर्म को नष्ट किया। लेकिन हम प्रचोद की भावना में नहीं जाना चाहते, तब भगवान बुद्ध ने क्षमाशीलता का गुण दिया। वैर से वैर कभी शांत नहीं होता है। भगवान बुद्ध की देशना है और उस देशना को धारण करते हुए हम सभी भारत के बौद्ध अनुयायी कभी प्रचोद की भावना नहीं रखते। मंगल भावना के तहत समस्त जाति, समस्त धर्म संप्रदाय मजहब के लोगों को आह्वान करते हैं, क्या भगवान बुद्ध के जात विहीन, वर्ग विहीन, क्लेश विहीन, घृणा विहीन, करुणा और मैत्री से भरपूर धर्म में आए और भारत को पुनः एक अखंड भारत, संघर्ष मुक्त भारत, संपन्नता युक्त भारत, भुखमरी मुक्त भारत का निर्माण करें। इसलिए मैं इस छोटी सी धम्म गोष्ठी के माध्यम से भगवान बुद्ध के चरणों में बैठ करके बुद्ध विहार पवित्र भूमि से मैं यह संदेश देना चाहता हूँ समस्त भारतवासियों को, भगवान बुद्ध का धर्म एक पवित्र धर्म है, जो लोगों के बीच में, मनुष्य के बीच में करुणा और मैत्री का संदेश देता है। इसी से भारत में अपराध पर नियंत्रण पाया जा सकता है, भुखमरी और बेरोजगारी पर नियंत्रण पाया जा सकता है। और मैं जो बौद्ध अनुयायियों को संदेश देना चाहूंगा, भगवान बुद्ध का मार्ग कर्मकांडी या निठल्ले भक्ति मार्गों का रास्ता नहीं है कि आप उपासक बन के बैठे, आप भक्ति करके, अगरबत्ती लगा करके, वंदना करके बैठ जाएं। ये भगवान बुद्ध का संदेश नहीं है। भगवान बुद्ध का जीवन संघर्ष में रहा। उन्होंने ज्ञानार्जन के लिए कठोर तपस्या की है, विशद अध्ययन किया है, तमाम गुरुओं के आश्रमों को छान मारा है। विशद अध्ययन करने के बाद में, तब तपस्या करने के बाद में ज्ञान के उच्च शिखर को प्राप्त किया है। केवल अगरबत्ती लगाने से, वंदना बोलने से, मत्था टेकने से कल्याण होने वाला नहीं है। भगवान बुद्ध का मार्ग संघर्ष का मार्ग है।
और ज्ञान के शिखर तक ले जाने वाला मार्ग है। इसलिए प्रत्येक भगवान बुद्ध के अनुयायियों को अध्ययनशील बनना चाहिए, चिंतनशील बनना चाहिए, तर्कशील बनना चाहिए, न्यायप्रिय बनना चाहिए और अंधकार पाखंड का विरोध करना चाहिए। भगवान बुद्ध ने उस समय की चतुर्वर्णी व्यवस्था के खिलाफ विद्रोह किया था। वो मानव इतिहास में पहले ऐसे महापुरुष हैं जिन्होंने मनुष्य की गुलामी की बेड़ियों को तोड़ने के लिए संघर्ष किया। जो नारी सदियों से गुलाम थी उसे तब तपस्या से और शिक्षा से वंचित कर रखा था। उन नारियों की मुक्ति का अगर सबसे पहले संघर्ष किया तो भगवान तथागत बुद्ध ने किया। नारियों को घर में से निकलने के लिए दासी का रूप बना रखा था। उन्होंने नारियों के लिए अलग से भिक्षुणी संघ स्थापित करके मनुष्य के बराबर का दर्जा दिया। सभी जातियों को मुक्त करके सभी जातियों को भक्ति का मार्ग खोला, ज्ञान का मार्ग खोला, शिक्षा का मार्ग खोला, सभी के सम्मान का मार्ग खोला। तो क्या ये आसानी से हुआ? भगवान बुद्ध का तमाम लोगों ने और उसी विरोधी भावना से ग्रसित होकर के कुछ लोगों ने भगवान बुद्ध के धर्म को फिर से पतन की ओर ले जाने का काम किया। लेकिन धर्मबंधुओं, सत्य सत्य होता है। इसलिए भगवान बुद्ध के नीति सिद्धांत आज भी अटल है। भारतीय संविधान भगवान बुद्ध के दर्शन पर आधारित। सम्राट अशोक की राज भारत की शान है। भगवान बुद्ध का धर्म चक्र राष्ट्रीय झंडा में प्रगति, समर्पण, श्रमशीलता, त्याग का प्रतीक और भगवान बुद्ध का संदेश समतामूलक समाज, न्याय, बंधुता और आधारित भारतीय संविधान है। इसलिए आज देश जो चल रहा है भगवान बुद्ध के दर्शन पर चल रहा है। इसलिए हम बंधुओं, भारतवासियों को अपने अंतःकरण से स्वतः मुक्त करना चाहिए अपने आप। हम बौद्ध हैं। बौद्ध होने के लिए कोई सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, कोई बड़े मंच की घोषणा करने की जरूरत नहीं है। अंतःकरण से आपको धारण करने की जरूरत है। आप संविधान में आस्था रखते हैं तो आप समझे आप सच्चे बौद्ध हैं। आप सच्चे बौद्ध हो जाएंगे। भगवान बुद्ध का ही दर्शन है भारतीय संविधान में। जरूरत इस बात की है कि भगवान बुद्ध के दर्शन पर आधारित भारतीय संविधान को खतरा पैदा हो। कोई रूढ़वादी मानसिकता के लोग, कोई ऊंच नीच की भावना रखने वाले लोग जो सर्व समाज के लिए एकता में चाहते हो, समानता में चाहते हो, सम्मान में चाहते हो, ऐसी दुर्भावना वाले लोग भारतीय संविधान से अलग रहेंगे। उन्हें उनके अपवित्र हाथ भारतीय संविधान की तरफ कुदृष्टि से न बढ़े। यह प्रत्येक भारतीय की जिम्मेदारी है ताकि भारत के बीच में, भारत की सरजमी पर मैत्री भाव, भाईचारा कायम रहे और भारत उन्नति को अग्रसर होता रहे। इसलिए हम बंधुओं, अगर आपको भगवान बुद्ध का शास्त्र पढ़ने के लिए नहीं मिलते हैं तो आप भारतीय संविधान को पढ़ लो। भारतीय संविधान ही भगवान बुद्ध का दर्शन है। भारतीय संविधान ही भगवान बुद्ध का महान ग्रंथ है। क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने 1935 में घोषणा की थी कि मैं हिंदू पैदा हुआ हूँ, हिंदुओं की मरूंगा नहीं। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने 6 दिसंबर 1956 में बौद्ध धर्म को ग्रहण किया। उससे पहले विश्व का शायद कोई ऐसा धर्म हो, शायद कोई ऐसा धर्म ग्रंथ हो जो परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने उसका विशद अध्ययन भी किया और चिंतन मनन करने के बाद में भगवान बुद्ध के धर्म को भारत के उपयुक्त समझा, मानवता के उपयुक्त समझा और पूरे संपूर्ण भारत बुद्ध के दर्शन को भारतीय संविधान में समाहित करने में सफल हुए। इसलिए सम्मानित भारतवासियों, मैं पुनः आपसे इस अपील के साथ में अपनी वाणी को विराम दूंगा कि भगवान बुद्ध की पवित्र वाणी को ज्यादा से ज्यादा फैलाएं ताकि सबके बीच में मैत्री, करुणा और भाईचारा, बंधुता स्थापित हो सके, सबको समानता के अधिकार मिल सके, सभी सकुशल रह सके। इसी के साथ में आप सबकी मंगल कामना करता हूँ। भवतु सर्वमंगलम, भवतु सर्वमंगलम, भवतु सर्वमंगलम।
कहाँ से बंद हुआ ये? इसको फिनिश